परिषद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने विधान परिषद में रिक्त एमएलसी की एक सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी समेत प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने दारा सिंह चौहान से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दारा सिंह चौहान अभी भी नामांकन करके लौटे हैं। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में है, हमसे खास बातचीत करेंगे। सर, नामांकन आपने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के सबसे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, जिन लोगों ने हमारे जैसे पिछड़े समाज के ऊपर इतना भरोसा किया है, उस भरोसे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ का जिस तरीके से हमारे एनडीए के तमाम आशीष पटेल जी, डॉक्टर संजय निषाद जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस नामांकन में शामिल होकर के एक संदेश हम लोगों ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो संकल्प लिया है 400 के पार का, कि आने वाले दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके फिर हम लोग संकल्प को पूरा करेंगे। अब सर, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और सामने है मिशन 2024, क्या कहेंगे? पूरे मिशन में हम लोग जी जान से पूरी ताकत, निष्ठा, ईमानदारी से लग करके 80 की 80 सीट जिता करके फिर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव ने कल से पीडीए यात्रा शुरू की है, कितना असर होगा? देखिए, अब इस देश में पिछड़ों को कोई ठग नहीं पाएगा। इसके पीछे कारण का आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले ही इस देश में 3 प्रदेश के आम चुनाव हुए। प्रदेश में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में माननीय नड्डा जी और माननीय अमित शाह जी के जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में तीनों प्रदेश की विधानसभा से लेकर के छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों में पिछड़े समाज के इतने बड़े पैमाने पर जो हिस्सेदारी, भागीदारी दी गई, एसटी और एससी के लोगों को भागीदारी दे करके ये संकेत दे दिया है कि अब पिछड़ों कोई ठगने नहीं पाएगा। आज सारे पिछड़े, दलित, तगड़े सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से 400 के पार करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आपने दारा सिंह चौहान, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव भले ही पीडी यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में अब पिछड़ों, दलितों को कोई ठग नहीं पाएगा। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज।